को आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर बोमदिला पे, और जहां हम खड़े हैं वो है TGL मोनास्ट्री, जो कि मेन मार्केट बोमदिला में पड़ता है और यूजुअली इसे लोअर गोंडपा से जाना जाता है। और मैं बताना चाहूँगी आज हम इसलिए यहाँ आए हैं क्योंकि मार्च के महीने में गुरु तुलकु रिम्बुचे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आज के दिन यहाँ के जो बोमदिला बुद्धिस्ट जो सोसाइटी है और साथ ही साथ जो TGL मोनास्ट्री के जो कमेटी है उनके द्वारा यहाँ पे फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के 3 MLA अटेंड करने वाले हैं और जितने भी CBOs के जो हेड्स है वो भी अटेंड करने वाले। कई कह सकते हैं कॉर्नर ऑफ सोसाइटीज़ के लोग यहाँ आज ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम अटेंड करने वाले हैं। तो चलिए कुछ ही देर में ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। मैं आप ये जो साइटेशन है जो भारत सरकार ने आपको पद्मश्री के साथ दिया गया है उसको पढ़ के सुनाता हूँ। His Eminence Tulku Rinpoche, Venerable Tenzin Shinle Namgyal, is the abbot of Puchok Gasarin Monastery, Bombdila, West Kameeng district of Arunachal Pradesh. He is the chairman of Monu Traditional Culture Development Society and was the abbot of Tawang Monastery from 2008 to 2016. He is a Buddhist monk who is identified as the 12th incarnation in the lineage of Venerable Merak Lama Lodre Gyatso, who founded Tawang Monastery in 17th century. Born on 3rd November 1968, His Eminence did his monk training in Buddhist philosophy and psychology from Dapo Shedopling Monastery, Institute of Buddhist Dialectics in Dharamsala, Himachal Pradesh.
Rinpoche completed his doctorate in Buddhist philosophy, Hishikarapa, from Drepung Gomang Monastery University, Manipur, Karnataka. He is also a doctorate in Vajrayana studies in Mahayana Sanskrit Buddhism from Yume College, Karnataka. हम पूरा अरुणाचल के वासी रिम्पोचेला हम धन्य हुए कि आपको हमारे प्रदेश के सरकार और भारत सरकार की तरफ से जो इज्जत पद्मश्री जो कि इस देश का माना जाना उपलब्धि के तौर पे देखा जाता है, इससे आपको नवाजा है। उसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। रिपब्लिक डे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पद्मश्री अवार्ड की लिस्ट में मेरा नाम भी उसमें आया और इसके बाद 28 मार्च में राष्ट्रपति भवन में इस अवार्ड को लाने के लिए मैं और मेरा साथ आगे हमारे ऑनरेबल जिला का MLA जी ने बताया जैसा हम लोग गया। वैसे वहाँ में तीनों हमारे MLA साहब तीनों एक साथ हम लोग वहीं में दिल्ली में एक साथ था। फिर ये जो है थोड़ा स्पेशल फंक्शन है और वहाँ में राष्ट्रपति भवन का एक सेरेमनी जो हो बहुत एक यूनिक ऐसे था। सभी को आज इस मौका में मैंने सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जहाँ तक रिम्पोचे के बाद है, इस बार ये 28 मार्च को दिल्ली में हम लोग के साथ भी था और ये हमारा गुरु तुलक रिम्पोचे को पद्मश्री अवार्ड किया गया है। उसमें हम लोग का जितना तो ख्याल है हमें प्राउड फील करता है इसको, क्योंकि एक स्पिरिचुअल लीडर के हिसाब से उसने जो अपना शिष्यों को जो इसने नॉलेज शेयर किया, उसके आधार पर यहाँ हमारे स्पिरिचुअल लीडर के गुरु तुलक रिम्पोचे को पद्मश्री अवार्ड किया। हम लोग बहुत ही खुश है और हम लोग सेटिस्फाइड है कि एक जिसको देना चाहिए जो स्पिरिचुअल हिसाब से उसको मिला है, तो हमें बहुत ही खुश है और हमें बहुत सेटिस्फाइड है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो हमारे गुरु रिम्पोचे को जो भी अवार्ड किया। हमें बहुत आशा है कि वो आगे भी इसी फील्ड में वो अपना शिष्यों को अपना संस्था को आगे बढ़ेंगे और हमें आशा है वो इसी तरह वो अपना जो शक्ति है, जो स्पिरिचुअल पावर है, इसका मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे, मुझे ये आशा है। सबसे पहले तो अरुणाचल सरकार और भारत सरकार को हमारा मौन समाज के जितने भी लोग उनकी तरफ से करंचे कहना चाहूँगा कि ये अरुणाचल के लिए बहुत एक गौरव का बात है। लेकिन हम जो वेस्ट कामेंग का जो लोग है, जो मोनपा कौम से हम लोग जो आता है, हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो शायद मैं जितना खुश हूँ इससे ज़्यादा बढ़ के हमारे यहाँ का जो मॉन्क लोग है, यहाँ का जो आपा आमा लोग है, सभी लोग खुश हैं। तो थैंक्स टू अरुणाचल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो मैं इंडिया गवर्नमेंट सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो पद्मश्री जो हमारे रिम्पोचे जी को जो मिला उसको मिलने का पूरा दम ये है। और हम लोग यहाँ के लोग बहुत खुश हैं जो सरकार ने जो अवार्ड दिया रिम्पोचे लाल जी को। तो और रिम्पोचे हमारा एक भगवान के रूप है हमारा बुद्धिस्ट एरिया के लिए। तो इसको जो अवार्ड जो मिला, तो इस खुशी में हम लोग यहाँ में आज से इसको रिसेप्शन कर रहा है। और मैं तो खास करके रिम्पोचे लाल जी के साथ आपको धर्मशाला तो गया,
वहाँ से फिर हमारा हिज होलीनेस दलामा जी से मिला, फिर उसका दर्शन मिला, तो फिर इसको लेके फिर यहाँ बोमदिला तो आया। और आज उसका जो ये पद्मश्री का जो उसको अवार्ड मिला, उसका नाम से हम लोगों ने एक छोटा सा पार्टी यहाँ में रखा गया। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ 12th गुरु तुलकर रिम्पोचे जी है, जिन्हें हाल ही में मार्च के महीने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अभी हमारे साथ वो हैं, उनसे हम सीधे मिलेंगे और जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है और उन्हें क्या कहना है ये पद्मश्री अवार्ड रिसीव कर कर। सबसे पहले तो गुरु जी आपका वेलकम है हमारे चैनल में, और साथ ही साथ अरुणाचल की जितनी भी जनता है उनके तरफ से और हमारी ओर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे और आगे आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल का माध्यम से सभी को बहुत बहुत ट्रशी दिले। इस पर मुझे पद्मश्री का अवार्ड प्राप्त हुआ, ये तो बहुत मेरे लिए सौभाग्य है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मैं थैंक्स देना चाहूँगा। और यहाँ का लोग सभी बहुत खुश से मैं वापस आते समय गुवाहाटी से लेकर यहाँ तक बहुत वार्म वेलकम दिया। और आज भी यहाँ में फेलिसिटेशन इस तरह से प्रोग्राम उन लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे एक धर्म और संस्कृति को प्रिजर्व करना, ये जो है हम धर्म गुरुओं का एक अपना रिस्पॉन्सिबल बना था। इसलिए उन लोग भी बहुत खुश है कि अभी रिम्पोचे ने बहुत साल काम किया, अभी गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन मिल गया, ऐसे खुश हो रहा है जी। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे। पहले तो हम जैसे आपने बताया कि लोग कितने खुश हैं, आपको कितना अच्छा लगा, साथ ही साथ आपने सरकार को भी आपने कहा धन्यवाद। तो हम लेकिन जो लोग नहीं जानते आपके बारे में, थोड़ा अगर आप थोड़ा ब्रीफ में बता पाए, आप कहाँ, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने पढ़ाई कहाँ की, अभी आप क्या कर रहे हैं उधर। तो ऐसे है कि हमारा बुद्धिज़्म में एक रीइंकारनेशन का एक लिनेज होता है, इसलिए मैं 12th गुरु तुलकर रिम्पोचे इसलिए कहा जाता है। माय प्रीवियस लाइफ में बहुत सारा, कोई तिब्बत में धर्म गुरु का रूप में रहा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मन क्षेत्र में रहा। तो उन लोग ने भी अपना अपना समय में जैसे कि कोई 18th सेंचुरी में इस तरह से जो अपना अपना समय में बहुत काम किया, मोनास्ट्री स्थापना किया, कुछ अपने शिष्य लोगों को टीचिंग्स दिया, पब्लिक को सेवा किया, इस तरह से अपना अपना एक एक लाइफ में बहुत कुछ किया। इसलिए मैं 12th इसलिए माना जाता है। तो मेरा जन्म यहाँ में दिरांग सर्कल में हुआ और मैं बचपन से हिमाचल में परम पावन दलाई लामा जी के आश्रम में रहा और वहाँ में शिक्षा दीक्षा पूरा हुआ और मेरा रिकॉग्नाइज भी उन्हीं ने किया। और माय प्रीवियस लाइफ जो थुप्तेन कैल्डेन रिम्पोचे थे और इनका देहांत हो जाने के बाद फिर मुझे मेरा नाम लिस्ट किया और बच्चों का नाम लिस्ट में मेरा नाम में रीइंकारनेशन का रिकॉग्निट लेटर भी आ गया। उस समय मैं 5 साल का थे। तो फिर धीरे धीरे मैं उम्र 9 साल से मैं हिमाचल में पढ़ाई करने के लिए गया और यहाँ में जहाँ अभी तुपचक कचलिंग मोनास्ट्री है, वो जो मेरा प्रीवियस लाइफ का समय से था, तो मैं सबसे पहले यहाँ रहा, पढ़ाई किया, यहाँ से हिमाचल में गया। तो इसके बाद कंटिन्यूसली बहुत सालों तक मैंने पढ़ाई किया और साउथ इंडिया में भी किया। इस तरह से फिर डॉक्टरेट इन बुद्धिस्ट फिलोसफी, PhD तो केशल हरम्पा ऐसे डिग्री तक मैंने 1994 तक कंप्लीट किया। इसके बाद मैं परम पावन दलाई लामा जी के अपने प्राइवेट ऑफिस में मैं रहा 10 साल तक। तो इनके टीचिंग्स कंप्यूटर में एडिटिंग किया।
फिर इनके साथ में देश विदेश में बहुत सारा टूर में जाने का मौका मिला और इनका प्रवचन सुनने का, टीचिंग्स को प्राप्त करने का, पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका मिला। ये सब जो मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य है। तो इसके बाद मैं क्या किया है, तो वही जितना भी मैंने प्राप्त किया टीचिंग्स, प्रवचन, वही मैंने खुद प्रैक्टिस किया। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया फिर दूसरों का बताएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अपना खुद ने भी ये सब एक प्रैक्टिस में लाने के लिए कोशिश किया। तो काफ़ी मेरा अपना ज़िंदगी में भी बहुत सफलता रहा, फ़ायदा हुआ, ख़ास करके अपना माइंड को पीसफुल मिलने के लिए और ये सब के लिए कुछ सोच विचार में नेगेटिव इमोशंस ये सब नहीं आने के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। मेडिटेट किया और प्रैक्टिस किया, तो वही चीज़ को हम लोगों को बताया। तो हम यहाँ में जहाँ भी हो कुछ पब्लिक गैदरिंग, कुछ टीचिंग्स प्रोग्राम, सभी में तो वही चीज़ को, ये नहीं कि बहुत हार्ड टेक्स्ट बताने से सभी लोग मालूम भी नहीं होगा, तो बहुत इजी वे में बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो लोगों को इस तरह से अभी कैसे अपना मन को पीसफुल रखना चाहिए, ये सब के बारे में, और समाज में मिलजुल कर रहना, और ये सारा बारे में हमेशा वही दोहराता हूँ। और मोनास्ट्री का एजुकेशन के बारे में, मंक्स लोगों का एजुकेशन के बारे में मैं बहुत सोच के काम करता हूँ। और मैं अपना एक स्कूल भी मैंने स्टार्ट किया, तो वहाँ में भी बच्चों लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, तो और भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम है। तो प्रेजेंट में ऐसे अभी ज़्यादा से ज़्यादातर धर्म एंड कल्चर, पब्लिक का सेवा, ये सब कर रहा हूँ। और जैसे आप हमें खबर मिली थी कि आप यहाँ से पहले आप तवांग मोनास्ट्री में भी वहाँ पे हेड हुआ करते थे, तो उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं, अब यहाँ का संभाल रहे हो। जैसे आपने कहा कि आपने अपना स्कूल भी खुला जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो मैं तो जैसे आपको पद्मश्री भी दिया गया है स्पिरिचुअलिज्म के लिए। आखिर में रिम्पोचे जी, आपसे हम काइंड ऑफ लाइक मैसेज चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि आप लोगों को सिखाते हैं किस तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए, धर्म को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, तो हम आपसे पीस ऑफ मैसेज चाहेंगे लोगों को, सिर्फ बुद्धिस्ट के नहीं, सारे वर्ग के लोगों को, ताकि सभी लोग मिल के रहें और शांति से रहें। ऐसे है कि अभी दुनिया में आज हम वर्ल्ड में बहुत कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब में बहुत एडवांस है। सभी लोग धन दौलत के लिए भी ज़्यादा कामी नहीं है, इतना डेवलप हो रहा है। फिर भी अभी कामी जो कहाँ में है, हमारा एक लाइफ में कुछ पीस नहीं मिल रहा है, हैप्पी लाइफ नहीं क्रिएट कर सकता है। तो उसी के लिए आज सभी लोग वही खोज रहा है कि मेरा लाइफ किस तरह से पीसफुल होने के लिए क्या उपाय है, तो वही ढूंढ रहा है। जितना भी आज विदेश कंट्री से भी हम भारत में आता है, उन लोग भी वही चीज़ को ढूंढता है। भारत जो बहुत एक पुराना संस्कृति, धर्म, संस्कृति, ये सभी में बहुत रिच एक कंट्री है। तो यहाँ का एक सोच जो कैसे एक है, उसी से मनुष्य को पीसफुल कैसे मिलता है, वही ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए मैं भी वही कह रहा हूँ, केवल धर्म का बात नहीं है। हम एक इंसान का रूप में जन्म ले गया, तो ये बहुत हज़ारों साल तक भी हम नहीं जिएगा। हम 100 साल से अधिक थोड़ा कुछ जी सकता है। तो ये बीच में हम जब समाज में बैठते समय अपना अच्छा से मिलजुल कर रहना, सबसे पहले अपना परिवार में, फिर अपना गांव में, अपना टाउन में, तो मिलजुल कर रहकर, तो जो भी चीज़ में इसमें फाइटिंग नहीं होना है, डायलॉग का थ्रू से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब जो है बहुत ज़रूरी हो गया।
और अपना मन में भी कुछ गुस्सा ये सब तो होगा। एक मनुष्य का एक नेचुरल में एक गुस्सा भी आ जाता है, कुछ ख़राब बात भी निकलता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ना है, उसको भूल जाना चाहिए। और अपना कुछ कंपैशन करोना और ये सब जो है बार बार सोच के जैसे कि मैं अपना किस तरह से दुख प्राप्त हो रहा है, सेम टू सेम दूसरों के भी इस तरह से दुख प्राप्त हो रहा है। तो ये हम बहुत क्लियर से देख रहा है। तो इसलिए मैं अपना मन को पीसफुल रखने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये नेगेटिव इमोशंस को हटाना है, उसी से मुक्त मिलने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। वो भी एक अपना मन को पीसफुल रख के फिर बैलेंस में रख के फिर अपना लाइफ जो सक्सेसफुल बन सकता है। तो वही जैसा अभी दूसरों को भी आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे करना है। तो ये मेरा एक सही में मैसेज है। मैंने आज तक जितना भी पढ़ाई किया, सिर्फ मैं बुद्धिज़्म पढ़ाई किया ऐसे बात भी नहीं है। बहुत वर्ल्ड में फेमस थिंकर्स लोगों का फ़िलोसफी में मैंने पढ़ा। तो देश विदेश का बहुत थिंकर्स लोगों का बुक मैंने पढ़ा। तो उसी में भी इस तरह से एक अपना लाइफ जो बहुत स्मूथली जाने के लिए और अपना लाइफ जो है हैप्पी लाइफ को क्रिएट करने के लिए कोशिश करना, ये जो मेरा मैसेज वही है। मुझे जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम भी आशा करेंगे जिस तरीके से आपने कहा था स्पीच में भी, नया क्या करेगा, आपको किसी रिपोर्टर ने पूछा था, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा था कि आप कंटिन्यू करेंगे जो कर रहे हैं, तो हम भी आशा करेंगे कि जिस तरीके से आप धर्म और कल्चर के लेकर और पीस को लेकर आप काम कर रहे हैं उसी तरीके से करें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।